पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक। ईरानी सदर का पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान सिक्योरिटी मुआहदे की भी तौसी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, गजा पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। फ़लस्तीन पर हमें मिलकर भरपूर आवाज़ उठानी होगी। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के मशकूर हैं। ईरानी सदर बोले कि गजा वालों की हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। फ़लस्तीन में इसराइली जारहत का खात्मा ज़रूरी है। सलामती काउंसिल गजा पर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा लगाया। इस्लामाबाद की एक शाहराह का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। शाम को सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात होगी। सदर इशारिया देंगे। ईरानी सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। कल लाहौर आएंगे। कराची और लाहौर में कल मुकामी तातील का ऐलान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे के बाद छुट्टी दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। छुट्टी का इतलाक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर पर होगा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और उससे मुंसलिक महकमों में तातील नहीं होगी। कराची में कल ही 23 अप्रैल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। चीनी कंपनियों के मालिकान से मुलाकातों का मिशन। नवाज शरीफ आज निजी दौरे पर चीन रवाना होंगे। साबिक वजीर आज़म 5 रोज तक दोस्त ममालिक में क़याम करेंगे। चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात तय। पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक बैठक लगेगी। वजीर खारजा इसहाक डार नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जो कैंडिडेट्स फर्ज माल वो शहबाज शरीफ की जगह वो आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और ये मौजूदा कैंडिडेट ने जिसको इन्होंने जाली तौर पे इलेक्ट कराया है लाहौर में, उसने ज्यादा रही हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें खवातीन और हज़रात कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर बदकिस्मती से अकल का फुकदान है। जुम्मे के दिन हमारा इस फिक्टिशियस, इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा। पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात को ढोंग करार दे दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ज़िमनी इलेक्शन का ढोंग रचाया क्या? शहबाज शरीफ के चौड़े हल्के में लीगी उम्मीदवार ने इनसे ज्यादा वोट लिए। इससे ज्यादा धांधली क्या होगी? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। डीपीओ गुजरात और दीगर अफसर धांधली में मुलव्वस थे। जहां जहां धांधली हुई नोटिफिकेशन रोका जाए। मजीद कहा, चारों सूबों और इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा। फैसलाबाद से तहरीक का आगाज करेंगे। 5 मई को कराची में जलसा होगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए, इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। वज़ीर आला केपी का तमाम सूबों में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। कहा, देखता हूं कौन मुझे रोकता है। अगर अपने सूबे का हक नहीं ले सका तो मुझे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने फतह समेट ली। लाहौर समेत पंजाब से नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 21 कौमी और सूबाई हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी कौमी की 1-1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, माशी हालात की बेहतरी अवामी एतमाद का मज़हर है। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से मुआहिदे खुशाइन हैं। लाहौर में अज़मा बुखारी बोली, तहरीक इंसाफ का नाम अब रोना पार्टी रख दिया। कोई भी मामला हो रोना शुरू कर देते हैं। जूते पर 804 लिख लें या माथे पर, इनकलाब नहीं आता। ज़िमनी इलेक्शन ट्रेलर है। पंजाब के आवाम को मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद है। सोशल मीडिया में पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ, पाकिस्तान के फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ जहर अंगेज तरीके से मुहिमें चलाने में मसरूफ है। इमरान खान इस मुल्क की सियासी जमातों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने एक शख्स को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था उसको थोप के इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वजीर आजम बनाया और उसने ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था उस शख्स ने। 1 अरब रुपए इमरान खान ने सिर्फ बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला तक के हेलीकॉप्टर की मद में खर्च किए। शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने जनरल कमर जावेद बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की, अब इक्तदार हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। एक मुजरिम जेल में बैठकर असेंबलियों के टिकट दे रहा है। जेल में बैठकर वजीर आला से मुलाकातें की गई। इनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं। 2018 में धांधली हुई, अवाम के वोट पर डाका डाला गया। चीफ जस्टिस के तलब करने पर मैं कराची अदालत पेश। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 15 साल पुराने केस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पता है आपको क्यों बुलाया? मुर्तजा वहाब बोले, मुझे तलब करने का मीडिया रिपोर्ट से पता चला। जमीनों से मुतालिक महकमा KDA के पास है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सारा दिन खराब हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला नहीं। मजीद समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। उधर करप्ट अफसरान के खिलाफ FBR की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ्फुज करना रह गया है? वकील अवाम के पैसों पर पल रहे हैं, आपको क्या मसला है? करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की तेजी 71,433 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपए 5 पैसे हो गई। सोना फीतोला 3500 रुपए सस्ता, 2,48,700 रुपए का हो गया। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल। सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने काबीना से सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी ले ली। KP हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सूबाई असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला और काबीना से 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की 50,000 घरानों को 1 kV का सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन सोलर प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। 50,000 घरानों को 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तार दिए जाएंगे। 1 kV के सोलर सिस्टम से पंखे, लाइट्स और छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। कराची में खवातीन के लिए खुशखबरी। पिंक बसेस के 2 नए रूट्स का आगाज। फरियाल तालपुर और शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। सीनियर वजीर का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। बोले, ख्वाहिश है पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। फरियाल तालपुर का कहना है कि पिंक बस सर्विस का क़याम एक अहसन इकदाम है। अवाम के लिए बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इक़दाम का टास्क मिल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास। चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त वाले कारोबारी मराकज़ में कार्रवाई का फैसला। 386 मोटरसाइकिल का स्क्वाड दोबारा फाल करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स की इजलास में शिरकत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन भी शरीक हुए। मुराद अली शाह कहते हैं, पहले अमन अमान बहाल किया, अब भी बहाल करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत अमन अमान की बहाली, दहशतगर्दी और मनशियात माफिया का खात्मा चाहती है। बुशरा बीबी को अडयाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर तहरीरी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। दौरान समा सरकारी वकील ने कहा, सब जेल का क़याम से मुतालिक देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
अली नासिर रिजवी ने आईजी इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी ने चार्ज संभालने से पहले यादगार शहादा पर हाजिरी दी। फातह खानी की पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अली नासिर रिजवी से पहले डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। सिंध से तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। डहरकी में दरियाफ्त से इब्तदाई तौर पर योमिया 25 लाख मकब फीट गैस हासिल होगी। गैस माड़ी पेट्रोलियम के ज़ेर इंतजाम शवाल कुएं से हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। कजाफी स्टेडियम में सीरीज का चौथा T20 25 अप्रैल को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल प्रैक्टिस शेड्यूल। गुज़िश्ता मैच में कीवीज ने शाहीनों से शिकस्त का बदला ले लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को भी 7 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ मेहमान टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवी बैटर मार्क चैपमैन की जारहाना बल्लेबाजी 82 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 13 साल गुजर गए। आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, बंद रोड से किमाड़ी, हाफ प्लेट उनके मशहूर ड्रामे हैं। ड्रामा रोजी में उनका किरदार शायद कभी ना भुलाया जा सके। बतौर कंपेयर, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और मुसन्निफ की सलाहियतों का लोहा मनवाया।